मन मन लोग कहते रहते हैं, मैं थोड़ा सा लगता ठीक है, विचार के मैकेनिज्म भाव है। शरीर तो मन का हिस्सा नहीं समझ में आता है, विचार और भाव। लेकिन फिर फिर मतलब मन क्या। और ये अनर्गल विचारों को कम कैसे किया जाए मेरे जैसा इंसान। मन यानी क्या, एक शब्द में बोले ना, मन उपयोगिता है। मन क्या है? यूटिलिटी। मन क्या है? यूटिलिटी, उपयोगिता। अब वह जो उपयोगिता है, उस उपयोगिता का यदि मिसयूज हो जाता है तो अब मिसयूज जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मिसयूज स्वामी जी कैसे? मिसयूज सिर्फ तब सिग्निफिकेंट होगा जब हमारे कोई पर्टिकुलर एम हो। मतलब मिसयूज हो सकता है कि हमारे सेट धारणाएं हो, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज गोइंग टू बी फेवरेबल, दिस इज गोइंग टू बी अनफेवरेबल, दिस विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट, दिस विल हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट, दिस विल बी फ्रूटफुल, दिस विल बी रिजल्टफुल, दिस विल बी beneficial, this would be harmful, loss, etc., etc. But what if we don't have these? इसमें समझो कि मन क्या है? मन है सिर्फ उपयोगिता। फिर वहीं आएंगे। मन क्या है? उपयोगिता है। अब वह जो उपयोगिता है वह बड़ी सीधी सरल है। उपयोगिता बड़ी सीधी सरल है। यदि प्रामाणिकता से जिया जाए, प्रामाणिकता से जिया जाए तो द्वंद्व नहीं है। प्रामाणिकता से जिया जाए तो मन एक सीधी सीधी उपयोगिता है। वहाँ न कोई पाप है, न कोई पुण्य है, न कुछ अच्छा है, न कुछ बुरा है, न कुछ ऐसा है, न कुछ वैसा है। ठीक है स्वामी जी, मतलब अच्छा है बुरा नहीं है, बट आई थिंक देयर इज अ लिमिटेशन काइंड ऑफ थिंग इज अ वेरी सिग्निफिकेंट वर्ड। अच्छा बुरा तो बहुत थ्योरेटिकल लगता है, फिलोसफिकल है। जैसे अब मेरे सर में दर्द है, अब इसमें कोई अच्छी और बुरी बात नहीं है, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट एग्जिस्टेंशियल थिंग। मेरे सर में दर्द है भाई, इसमें अच्छी बुरी वाली बात क्या है? इट्स मेकिंग मी अनकंफर्टेबल, पेनफुल, आई कैन नॉट ड्राइव माई लाइफ एज आई यूज्ड टू बी और आई शुड बी, और द सिंपलेस्ट वे आई कैन ड्राइव इट, I cannot drive it. It's that much significant thing. तो ये हमारी लिमिटेशन है। तो मुझे नहीं पता है मुक्ति और निर्वाण और फलाना और ढिमकाना से क्या क्या चलता है, और लोग कौन सा मुक्ति और कौन सा फलाना ढिमकाना और परमात्मा कौन सा चौथे लोक में बैठा हुआ है उसको पाने की होड़ चल रही है। बट मेरा बहुत सिंपल सा है, ये जो भी बात चल रही है, अगर ये मुझे ये बता दे कि मेरी जो लिमिटेशन है और मेरी लिमिटेशन कई तलों पे आ रही है, ये सबसे बड़ी तो ये फिजिकल है। फिर आप लोगों ने बताया है और हमने ऐसा माना है, अभी जाना नहीं है, लेकिन आपको मान के हमसे समझते हैं कि ऐसा होता होगा। तो फिर जो आप बताते हैं उसके हिसाब से वो भी फिर लिमिटेशन लगती है कि इसके बाद हम चले गए एस्ट्रल बॉडी में, एस्ट्रल बॉडी की अगेन लिमिटेशन है। तो हर बात लिमिटेशन पे आ जाती है। देखो लिमिटेशन की जो बात आ रही है, लिमिटेशन तो देखो परमात्मा भी एक हाइपोथेसिस है। परमात्मा सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, ईश्वर एक हाइपोथेसिस है। अंततः जो है बहुत गौर से देखोगे, बहुत गौर से देखोगे तो हाइपोथेसिस में क्या क्या हाइपोथेसिस है? सब कुछ हाइपोथेसिस है। उसमें मन भी हाइपोथेसिस है। बहुत गौर से जाओगे, मन भी एक हाइपोथेसिस है, आत्मा भी हाइपोथेसिस है, परमात्मा भी हाइपोथेसिस है ना? तो हाइपोथेसिस का मतलब है एक भ्रमात्मक परिकल्पना। परिकल्पना भ्रमात्मक ही होगी। तो अंततः जो है सारे भ्रम जाने चाहिए, सारे भ्रम जाने चाहिए, क्योंकि वो भ्रम है। हम भ्रम का मतलब है कि जो चीज़ है ही नहीं हम उसको पैदा कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि नहीं यह है। जो चीज़ है ही नहीं हम उसको ज़बरदस्ती पैदा कर रहे हैं और उसको हम कह रहे हैं कि ये एग्जिस्ट करती है और हम उसको जिंदा कर रहे हैं, ज़बरदस्ती जिंदा कर रहे हैं। आज परमात्मा को हम जिंदा कर रहे हैं, परमात्मा 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 कर रहे हैं और परमात्मा के नाम पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं। बहुत गौर से देखोगे
तो मन भी सिवाय हाइपोथेसिस के कुछ नहीं है। नहीं स्वामी जी, अभी लोगों को भूल जाते हैं, हाँ। दुनिया भूल गए, हम आप बच्चे सिर्फ, मैं हूँ आप है, आप मेरे गुरु मैं शिष्य, मुझे कुछ नहीं पता। और मैं कुछ समय के लिए, आप भी नॉर्थ में है, मैं साउथ में हूँ ना, मुझे अब कोई कम्युनिकेशन भी नहीं, कुछ नहीं है। पहली बार आए हैं, पहले 2 इंसान हैं, आप मेरे से थोड़े से आगे होंगे, मैं बस रख रहा हूँ, नहीं तो मैं अपने आप को अकेले रखता। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये लिमिटेशन एक बात जो है वो पूरी की पूरी सत्य है। मेरे पास भाषा भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सत्य नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। लेकिन बहुत अच्छे से हम जान सकते हैं कि उस समय हमें फीवर हो रहा है या कुछ हो रहा है, लिमिटेशन है। तो मुझे समझ में आता है कि सारी की सारी जो है, कहीं ना कहीं हम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, एक तो कॉन्शियसली हम बोल रहे हैं कि मतलब हमारा सर दर्द है, ये है, चलो एक सेकंड के लिए मान लिया, तो वहाँ फिजिकल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। किसी को मुझे लगता है कि अगर वो बोल दिया जाए कि 100 ईयर्स पूरा का पूरा हेल्दी भी रहेगा, फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को लिमिटेड फाइंड करने लगता है, और फिर वो उसके दुख का कारण हो जाता है। तो मुझे समझ में आता है कि ये लिमिटलेस, कि जिसकी कोई सीमा नहीं, जैसे वो ओशो कहते हैं ना, व्हाट इज बियॉन्ड एनलाइटमेंट, तो क्या बियॉन्डनेस, बियॉन्ड, देयर इज बियॉन्डनेस बियॉन्ड एनलाइटमेंट। तो इस फंडामेंटल पे बात कर रहे हैं, और प्लॉट ये है कि दुनिया में कोई नहीं एग्जिस्ट करता है, सिंगल ह्यूमन बीइंग एंड इन सर्च ऑफ दैट अल्टीमेट और लिमिटलेस शो। इसको देखो, समझने की कोशिश यहाँ करनी पड़ेगी, ये सारी उलझन पैदा कहाँ से हो रही है। सारी उलझन पैदा ये हो रही है, वहाँ से हो रही है कि जो है एक सेपरेशन, जो है एक सेपरेशन का इल्यूजन जो पैदा हुआ है, इल्यूजन है, वह इल्यूजन सर्वाइव कर रहा है। वह इल्यूजन जो है वह सर्वाइव कर रहा है, लगातार सर्वाइव कर रहा है। वह इल्यूजन जो है, जहाँ तक हम जा रहे हैं कि हम अभी हैं, इस इल्यूजन को हमने कल भी जिया था, सेपरेशन के, कि मैं हूँ। उसके पहले कल को भी जिया था कि मैं हूँ, उसके पहले को भी जिया था कि मैं हूँ। ऐसे पीछे जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, तो अपने उस सेपरेशन को जो है हम जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं। कहाँ से जीते जा रहे हैं? तो वो जो भ्रम जहाँ से पैदा हुआ है सेपरेशन का, वह भ्रम पैदा हुआ है, और सेपरेशन का भ्रम जो है सघन होते जा रहा है, सघन होते जा रहा है, सघन होते जा रहा है, सघन। और यही लीला है, लीला है, यही लीला है। और इस लीला को जो है कभी डिफाइन नहीं किया जा सकता कि सेपरेशन पैदा हो रहा है जबकि है नहीं, है नहीं और पैदा हो रहा है। उस सेपरेशन को हम लेके चल रहे हैं। तो मन जो है, मन ये बोल रहा है कि मैं सेपरेट हूं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सेपरेशन है नहीं, लेकिन हाँ, मालूम होता है होता हुआ, हाँ, और जिसको ये मालूम हो रहा है होता हुआ, हाँ, उसको मन कह सकते हैं, उसको मन। हाँ, ये इसका इंट्रैक्शन है, ये इंट्रैक्शन है। इस इंट्रैक्शन में जो है वो इल्यूजन, क्योंकि इल्यूजन भी कहीं ना कहीं कोई सत्ता तो है, भ्रमात्मक सत्ता है, लेकिन वो सत्ता तो है। और यही लीला है, यही लीला है। ये ऐसे प्रश्न हैं, इस प्रश्नों पर कोई चर्चा नहीं करता। जैसे भगवान बुद्ध हैं, उन्होंने कह दिया था कि ये जो 13 है, ये 13 प्रश्न हैं, इस पर चर्चा नहीं होगी। हालांकि हमने उस समय नहीं रोका, तुमने कहा भी, हमने रोका नहीं उसको, हमने कहा चलने दो, देखते हैं क्या हैपनिंग होती है, कहाँ तक जाती है बात। उसके कोई उत्तर हो नहीं सकते, इस पर कोई बहस हो नहीं सकती। लेकिन तब भी हम इस पर कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, जहाँ तक बन पड़ती करेंगे। ऐसे वह कुछ प्रश्न है कि जिनका अपना कोई उत्तर ही नहीं होता। जैसे कि कुछ ऐसा प्रश्न है ना, पहले मुर्गी की पहले अंडा, वो गोल गोल बात होती है और उसका कोई मतलब होता ही नहीं है, उसका मतलब कभी निकाला ही नहीं जा सकता। लेकिन अब यहाँ ये बात देखिए कि वो जो लीला है, उस लीला के तत्व में, लीला तो यही है ना कि सेपरेशन नहीं है, और सेपरेशन जो है, सेपरेशन को जो है, सेपरेशन की एक प्रक्रिया चल रही है। जब सेपरेशन है नहीं, सेपरेशन की एक प्रक्रिया चल रही है, मतलब एक इल्यूजनरी सत्ता बनी हुई है। भाई सेपरेशन को जिया जा रहा है, मतलब एक भ्रांत सत्ता है, लेकिन है तो सत्ता ना, सत्ता ही है ना, वो तो भ्रांत हो भले, और सत्ता है कि मतलब उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी तो मूवमेंट हो रहा है ना, एनर्जी उस बड़ी एनर्जी का हिस्सा है, लेकिन उसने अपना एक सर्किट क्रिएट किया हुआ है, एक ज्योमेट्री है, एक ज्योमेट्री है।
तो वो अपनी एनर्जी को बचा के रख रहा है, उससे दूसरी एनर्जी से मिक्स नहीं हो रहा है, दूसरे की एनर्जी सक कर ले रहा है। खेल क्या चल रहा है कि दूसरे की एनर्जी को सक कर लिया जा रहा है और अपनी उसी ज्योमेट्रिक सिमेट्री को जो है बनाए रखा जा रहा है। या फिर ऐसा हो रहा है कि कोई दूसरा इसकी एनर्जी को सक कर ले रहा है। सारी छीन झपट का ही तो खेल है ना पूरा, ये ऊर्जाओं का ही तो, उस भ्रमात्मक सत्ता का ही तो खेल चल रहा है ना, कि इस भ्रमात्मक सत्ता को कुछ जो है कह रहा है कि नहीं यह मेरा है या मेरा है। तो उस एनर्जी की सिमेट्री जो है, वह सिमेट्री जो है वह बोल रही है कि है वो सब सारी उसका बड़े इसका छोटा सा पार्ट है, लेकिन उसका कहना नहीं पार्ट नहीं है, हम हैं, हम अलग से एग्जिस्ट करते हैं, हम अलग से एग्जिस्ट करते हैं। और जो है बड़ी बेफिजूल की लड़ाई है वह, कि वो अपने आप को बचाए रखना चाहता है। अब वह जो है बचाए रखने की कोशिश छोड़ दे तो जैसा है जो है वो बड़े का पार्ट तो है ही है वह। अब यह बोले, यह कमरा बोले कि नहीं जी हम सेपरेट है जी, इसका हिस्सा ही नहीं है बाकी बिल्डिंग का, नहीं बिल्कुल अलग अलग अलग। अब कुछ भी कर लो, है वो तो एक ही ना, इस बिल्डिंग के साथ एक ही हो ना, चाहे कुछ भी कर लो। हाँ लेकिन ठीक है, इसकी अपनी यूटिलिटी भी है, इसकी अपनी यूटिलिटी भी तो है ना, वैसे इसकी उसकी यूटिलिटी भी है भाई। वो कुछ है, भ्रांत सत्ता भी है, तो उसकी कोई उपयोगिता है तभी तो है ना, इसलिए मन एक उपयोगिता है, मन कोई व्यर्थ तो है नहीं भैया। जो कुछ भी है सब कुछ परफेक्ट है ना, गलत कहाँ है? मनुष्य कहाँ गलत है, पशु कहाँ गलत है, मन कहाँ गलत है, आत्मा और ये कॉन्सेप्ट और यात्रा और साधना भी कहाँ गलत है, पाप भी कहाँ गलत है और पुण्य भी कहाँ गलत है? गलत तो कुछ है ही नहीं, न पाप गलत होता ना पुण्य गलत होता, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, दोनों मिलकर के ही तो अपना ये कंप्लीट होगा ना। न पाप गलत है न पुण्य गलत है, न साधु गलत है न असाधु गलत है, न बुद्ध गलत है न कोई पतित गलत है, गलत तो कुछ है ही नहीं ना। गलत ढूंढ कहाँ रहे हैं हम, क्यों गलत ढूंढ रहे हैं? गलत तो कहीं कुछ है ही नहीं। और जो है मन क्या है वो सही गलत को वो कर रहे हैं, सही गलत करके क्या कर रहे हैं हम अपने आप को, अपनी सिमेट्री को बचा रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि नहीं हम अलग है जी, अरे अलग वाला कुछ है ही नहीं, अलग का सवाल ही नहीं। ये जो है ये सब वहीं पे सारे प्रश्न पैदा है, वननेस के साथ में समस्या खत्म हो जाती है। वननेस का मतलब कि जो जैसा है सब सही है, परफेक्ट है, गलत कुछ है ही नहीं, गलत कुछ है ही नहीं तो सब दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरा जो है ना, दूसरा ये हम क्या पैदा कर रहे हैं कि दूसरा है, दूसरा कुछ होता ही नहीं, एक ही है। तो सारी चीजें हाइपोथेसिस हो जाती है, कहीं कुछ गलत है नहीं, ना कुछ सही है ना कुछ गलत है। क्या सही है और क्या गलत है? जो जैसा होना चाहिए वैसा ही है, जो जैसा होना चाहिए वैसा ही है। जो सत्य की सबसे अच्छी परिभाषा है ना, जो है सो है, जो है सो है, ये परफेक्ट परिभाषा है, सबसे सुंदर परिभाषा हमें लगती है। परमात्मा, सत्य, ये कुछ अलग ही बात चली जाती, समझ में नहीं आती बात। लेकिन सबसे अच्छी बात पर क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे सत्य के बारे में, इसके बारे में? सत्य फत्य को मारो गोली, जो है सो है, दैट्स ऑल, जो है सो है। क्या मन, क्या आत्मा, क्या परमात्मा, क्या सत्य, क्या फलाना, क्या ठिकाना, क्या सही क्या गलत, ये क्या पागलपन है? जो है सो है, सहजता से लिए जाए तो ज्यादा बस। इसी को हाँ, इसी को ही अपना उनने कहा, कबीरदास जी ने अपनी सदुकड़ी भाषा में, थंब वाली भाषा में बोले, मैं तो अंगूठा छाप। हाँ, तो अंगूठा छाप के हिसाब से बोले सब समझ में नहीं आता। क्या समझ में आता है? साधो सहज समाधि भली। सहज समाधि का मतलब सब सही है भाई, कहाँ का क्या गलत है? और गलत है तो वो भी सही है, सही है वो भी सही है, और गलत है वो भी सही है। कहाँ के गुणा भाग में पड़े हो? जो जैसा होना चाहिए वैसा ही है। क्या सुलझा रहे हो? सुलझाने के लिए है क्या? क्या सुलझाने के लिए? और वही अपना अष्टावक्र जनक को समझा रहे हैं। लेकिन वो जो है ना, वो कबीर की बात समझ में नहीं आएगी, अष्टावक्र और जनक की बात समझ में नहीं आएगी। एक अंगूठा छापने बड़े अच्छे ढंग से कहा, एक बिल्कुल हाई इंटेलिजेंस ने अलग ढंग से कहा, दोनों की बातें समझ में नहीं आती, और बीच में इतना कचरा और पसारा फैला हुआ है। वो कह रहा है कि किसके मुक्त होने की बात कर रहा है यार? अरे कोई फंसा ही नहीं तो कहां से मुक्त हो जाएगा? मुक्त काहे से होगा? फंसा कहां है ये बताना भाई, तू फंसा कहां है? अरे मन है कहां? मन क्या है? चलो बताओ, मन क्या है? हम पूछ रहे मन है कहां? मन को दिखाओ तब तो बताओ ना। वही तो नहीं, अब मेरा प्रश्न है ना आलोक से कि मन है कहां, तो हम उसको लाते हैं, उसको
उसको क्या करते हैं, वो मेंढक को काट चुके क्या बोलते हैं, हाँ डाइसेक्शन करेंगे, उसको बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो आलोक अब ये मन प्रस्तुत करेगा और फिर हम उनके बारे में बताएंगे कि मन क्या है। पहले लाओ तो सही ना, बीमारी है बोल रहे तो बीमारी लाओ तो सही, कहाँ है बीमारी। तो वही तो, जब है ही नहीं तो इतना लोग मन 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 क्यों किए पड़े। बस उस भ्रम को ही तो तोड़ रहे हैं कि वही। अब ऐसे हम बोल रहे कि मन 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 क्या कर रहे हो तो नहीं समझ में आ रहा है, तो हम बता रहे हैं कि मन ऐसा है वैसा है ये वैसा है। और जब मतलब पक जाओगे तो बहुत पक गए, पहले ही समझ में नहीं आ रहा था तुम्हें, क्यों इतना लंबा चौड़ा खींच रहे हो, काहे पड़े हो चक्कर में। अरे जो है सो है, लेकिन वो सीधी बात समझ में आती नहीं, आती नहीं। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, लेकिन अपने पास में ढूंढना ही नहीं है, गोल चक्कर लगा के आना है। चलो भैया हम अरे अरे पूरा वो एवरेस्ट का चक्कर लगा के आते हैं ना। हाँ हमें बहुत टहलना पसंद है, वॉक पसंद है। चलो कहाँ कहाँ वॉक करना है, फिर वॉक करते हैं। हाँ हिमालय का चक्कर लगाना है कि धरती का लगाना है कि सौरमंडल का चक्कर लगाना है, चक्कर लगाने के लिए तैयार है ना। बात यही है। और यह जो है वही बात हो जाती है कि वही 13 प्रश्न जो भगवान बुद्ध ने वो किए। अब जो है रामकृष्ण परमहंस हुए, रामकृष्ण परमहंस के पास अपना आ जाते थे कुछ इंटेलेक्चुअल लोग, वो बेचारे सीधे साधे एकदम प्यारे आदमी, तो सीधे साधे सीधे अपना जो है केशव चंद्र उनके पास गए, जो समय के बहुत बड़े विद्वान थे, महातार्किक व्यक्ति, ऐसे ऐसे धार धार बिल्कुल तर्क, हाँ गर्दन पे रख दो तो गर्दन कट जाए, ऐसे धारदार तर्क वो लेकर के गए रामकृष्ण परमहंस के पास कि आज मैं इनको जो है हरा के आता हूँ, धूल चटा के आता हूँ। दुनिया इनके पीछे पड़ी हुई है। और जाकर अपना बोले कि हाँ महाराज आपसे शास्त्रार्थ करना है। अरे आओ भाई आओ, स्वागत से स्वागत है। क्या शास्त्रार्थ क्या होता है? बोले ऐसा ऐसा होता है। अच्छा 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 करके बताओ तो कैसा होता है, देखते हैं हम भी। ये बताओ ऐसा फलाना ठिकाना ये वो, खूब शास्त्रार्थ किया। ये उठ गए और जाके गले लग गया के आए और फिर बैठ गए। वो उनको हराने के लिए आया है और ये उठ करके उसको जाके गले लगा के आए, फिर अपनी जगह बैठ गए। हाँ और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। फिर उसने खूब उल्टी सीधी बातें कही, इनके सारे तर्क काट, मतलब इनके बारे में इन्होंने जो कुछ कहा होगा उसने सुना होगा, उसको सारा काटा पीटा। ये जाके फिर से गले लगा के आ गए। 2 4 5 बार में केशव चंद्र के पसीने टपकने चालू हो गए। बोले मैं इनके खिलाफ बोल रहा हूँ, दुनिया इनके पीछे पड़ी है और ये कर क्या रहे हैं, आके मैं इनको कुछ बोल रहा हूँ, ये मेरे गले मुझे गले लगा रहे हैं। बोले महाराज अभी सब चीज़ छोड़ो, ये बताओ कि मैं तो आपके सारी चीज़ों को तोड़ रहा हूँ और आप मेरे को गले लगा रहे हो। बोले यार तू मार गोली यार फालतू बातों को, तू अपनी सुना तो बहुत बढ़िया सुना रहा है। अरे इतना इंटेलिजेंट बंदा है, इतनी इंटेलिजेंसी। सचमुच में परमात्मा कोई चीज होती होगी तभी तो इतना इंटेलिजेंट बंदा हुआ है। मेरा तो भाई श्रद्धा और डबल हो गई। अब तो मैं नहीं मान सकता कि परमात्मा नहीं है। इतना बड़ा प्रमाण खड़ा है, इतना इंटेलिजेंट, क्या क्वालिटी बनाई है। फिर उठ के फिर उसको गले लगा लिया। और वो जो केशव चंद्र सीधे अपना साष्टांग हो गया। बोले पहली बार में हारा ऐसे आदमी से जिसने मेरे से एक भी तर्क नहीं किया, कुछ नहीं किया, और मैं उसके सामने पूरा का पूरा हारा, 1% भी नहीं, 100% हार गया। अपनी उसे संस्मरण में लिखा है कि फेमस किताब है। तो वही है, ये ऐसे कुछ 13 प्रश्न हैं जो भगवान बुद्ध ने कहे। भगवान बुद्ध अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहे। उनकी वाणियों को पढ़ो तो उनकी इंटेलिजेंस जो है एक गजब ही क्वालिटी की इंटेलिजेंस रही है। तो वो जो है वह 13 प्रश्न है, वह 13 प्रश्न जो है ढूंढते हैं जी। सभी बुद्धों को ढूंढते हैं और उनके पीछे पड़ते हैं वो 13 प्रश्न। तो भगवान बुद्ध ने तो रास्ता ही दिया कि नहीं, इन 13 प्रश्नों का हम जवाब ही नहीं देंगे। बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए जो अपना आया तो चुपचाप रह जाते थे। बोले मेरा क्या बिगड़ रहा है, हाँ भाई मैं तो हूं ही नहीं, मैं मेरा क्या और क्या बिगड़ रहा है। वो बकबक कर रहा है तो चुपचाप बैठे रहते थे। बकबक किया उठा और जा, है ना। लेकिन जो तब भी ठीक है, कुछ एक्सरसाइज है तो देखेंगे। बाकी 13 प्रश्न ऐसे हैं जो उस व्यक्ति को खुद ही पत्थर बन जाते हैं और नीचे खींचने लगते हैं। उठ ही नहीं सकता आदमी कभी। हाँ, तो उनको वो ऐसी चीज है कि वो खुद को समझना पड़ेगा
कि हम ऐसे प्रश्न क्यों पैदा करें कि जिसका जवाब ही नहीं है। जैसे मतलब जो 3 शब्द हैं, ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय। ज्ञात के बारे में चर्चा हो सकती है, अज्ञात के बारे में रिसर्च हो सकता है, उसको ज्ञात बनाया जा सकता है, और अज्ञेय के बारे में चर्चा नहीं हो सकती, है ना। ओशो ने इस बारे में बड़ा अच्छा कहा। अच्छा, ओशो क्या करते थे कि ऐसे कोई प्रश्न आए तो वो जो है ना गोलमोल जवाब नहीं देते थे, जरूरत से ज्यादा गोल गोल घुमा देते थे। गोलमोल जवाब देने की वजह से ऐसा गोल घुमाते थे और गोल बना के ऐसी फिकर नहीं, वो बोलते ना क्या, फिरकनी की तरह ऐसा फेंक देते थे उसको। जोक्स और मुल्ला नसरुद्दीन और ये वो घुसा करके ऐसी वाट लगा देते थे। उन्होंने भगवान बुद्ध से आगे का वो रास्ता निकाल लिया था। बोले भगवान बुद्ध थे, तेरा का प्रश्न उत्तर ही नहीं दूंगा। वो उसके साथ ऐसा उसको चक्करघन्नी बना देते थे कि या तो वो अपना जो है वो उतार के उसके प्रश्न फेंक जाएंगे या फिर वो लौट के नहीं आएगा। उन्होंने कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप किया था।